Hello student, welcome to online class. Today we will continue your chapter number 8 Divine Devotional Path to the Divine. ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था साउथ इंडियन के जो रिलीजियस चेंजेस है। ठीक है, फिर उसमें हमने मीराबाई के बारे में पढ़ा। इसमें साउथ रिलीजियस के जो चेंजेस है उसमें सुर सरावली है, हमारी ग्रंथावली है। ठीक है, रामचरितमानस कि लोगों ने किस किस तरह से अपने अपने जो एकेश्वरवाद में रखा है। पिछली वीडियो में हमने इस्लामिज़म और जो हमारे सूफी सेंट है उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो है वो है और ये आज की हमारी लास्ट वीडियो है। आज की वीडियो के हमारे दो फेमस जो कवि है उनके बारे में है, वह है हमारे कबीर और गुरु नानक देव जी। इसमें हम एक क्लोजर लुक कबीर के बारे में पढ़ेंगे कि कबीर जो कैसे वह संत थे, किस तरह कैसे उन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब। कबीर हु प्रोबेबली लिव्ड इन द 15th-16th century was one of the most influential संत। जो कबीर थे वह क्या थे, 16 और 15 सेंचुरी में हुए हैं। वह एक क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली संत थे। He was brought in a family of Muslim Julas or weavers settled in और near the city of बनारसी। और वह उनका जो पालन पोषण है वह मुस्लिम या उसके आसपास के मुसलमान जुला यानी कि बुनकर, उसका पालन पोषण मुसलमान फैमिली के जो बुनकर है जुला उनके परिवार में हुआ है, जो कि कहाँ रहते हैं, बनारस में रहते हैं। We have little reliable information about his life और उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम जो क्या है वह रिलेबल है जिसके ऊपर हम बिलीव कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त है। We get to know of his ideas from a vast collection of verses called Sikhs and paths said to have been composed by him and sung by वॉन्डरिंग भजन्स सिंगर। कि हमें उनके जो थॉट है कि जानकारी उनकी जो साखियाँ हैं वहाँ और पदों से, साखियाँ और पद वहाँ से विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जो रचना तो कबीर ने की थी, परंतु यह जिनकी रचनाएं इनको भजन के रूप में गाए जाते थे, यह जो घुमंतु भजन गाने वाले थे उन्होंने गाया है। Some of these were later collected and preserved in the Guru Granth Sahib, पंचवानी एंड बीजक। और इसमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में भी संग्रहित एवं जो सुरक्षित किए गए, बचाकर उनको रखा गया है। ठीक है, ए सर्च ऑफ द ट्रू लॉर्ड मतलब उनकी जो खोज है सच्चे प्रभु की रचना वह है इसमें दी हुई, वो पढ़ लेना आप। फिर है कबीर्स टीचिंग वर बेस्ड ऑन ए कंप्लीट इंडेड वेहेमेंट रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन। जो कबीर के उपदेश थे, टीचिंग्स थी जो उन्होंने, वो किस पे बेस्ड थी, प्रमुख धार्मिक परंपराओं और पूर्ण प्रचंड अस्वीकृति पर जो बेस्ड थी। His teaching openly ridiculed all form of external worship of both Brahminical Hinduism and Islam, the preeminence of the priestly classes and the caste system। और उनके उपदेशों में जो ब्राह्मणवादी थे, हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के बाहर जो आडंबर है, उनके बाहर के जो रूप है जो दिखावा करते हैं, पूजा के सभी रूपों का क्या है उसने कबीर ने उन्होंने मजाक उड़ाया है उनके काव्य। ठीक है, और द लैंग्वेज ऑफ हिज पोएट्री वाज ए फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी वाइडली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल। और उनकी जो भाषा है वह बोलचाल की हिंदी थी
जो आम आदमी भी उसको अंडरस्टूड, ऑर्डिनरी पीपल उसको समझ सकते थे। ही आल्सो समटाइम्स यूज्ड क्रिपिटिक लैंग्वेज विच इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉलो, और उन्होंने कभी कभी रहस्य में जो क्रेपिटिक लैंग्वेज है उसका भी यूज़ किया है, जिसे समझना थोड़ा क्या हो जाता है, कठिन होता है। कबीर बिलीव्ड इन ए फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड एंड परचेज्ड दैट द ओनली पाथ टू स्लेवेशन वाज थ्रू भक्ति और डिवोशन। जो कबीर थे वह किस पे बिलीव करते थे, फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड के ऊपर विश्वास रखते थे, और उन्होंने यह भी उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी कि मुक्ति हमें मिल सकती है। कबीर ड्रू द हिज फॉलोअर्स फ्रॉम एमंग बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। कबीर के क्या बहुत सारे हिंदू और मुसलमान फॉलोअर है, उसके अनुयायी हैं। अब है नेक्स्ट है हमारे क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक देव जी। अब हमारे गुरु नानक देव जी के बारे में बताया गया है इसमें कि गुरु नानक देव जी किस टाइप के संत थे, किस तरह के वह पोएट कवि थे, भक्त थे, किस तरह से वह अपने जो डिवोशनल है उनके कौन कौन से उसमें जो प्रिंसिपल्स रहे हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। वी नाउ मोर अबाउट बाबा गुरु नानक 1469-1539 देन अबाउट कबीर। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक जो कि 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। मतलब गुरु नानक देव के बारे में हम कबीर से ज़्यादा हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है। बॉर्न एट तलवंडी ननकाना साहिब इन पाकिस्तान, ही ट्रेवल्ड वाइडली बिफोर एस्टेब्लिशिंग ए सेंटर एट करतारपुर डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रावी। और वह क्या है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ है, तलवंडी ननकाना साहिब जो कि पाकिस्तान में है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में। और उन्होंने क्या है, जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक देव ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक में एक जो सेंटर एस्टेब्लिश किया है, स्थापित करने के पहले कई यात्राएं की है रावी नदी के किनारे, जो उन्होंने एक सेंटर बनाया है। ए रेगुलर वर्शिप दैट कंसिस्ट ऑफ द सिंगिंग ऑफ हिज ऑन हेमन्स वाज एस्टेब्लिश्ड देयर फॉर हिज फॉलोअर्स। और क्या है, उन्होंने अपने अनुयायियों के जो उसके फॉलोअर्स है के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई है, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को क्या है वहाँ पर गाया जाता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मर क्रीड, कास्ट और जेंडर, हिज फॉलोअर्स एट टुगेदर इन द कॉमन किचन लंगर। और क्या है, उनके जो फॉलोअर्स हैं अपने धर्म, अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को क्या करते हैं, इरिस्पेक्टिव करते हैं, उसको नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे क्या है खाते पीते हैं, जिसे कि लंगर कहा जाता है। द स्क्रेड स्पेस दज created by Baba Guru Nanak was known as धर्मसाल. It is now known as गुरुद्वारा। और इसको क्या है, जो बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की, उन्होंने जो जगह बताई चुनी थी उसे क्या है धर्मशाला या कहा जाता था। और आज इसे जो धर्मशाला है उसे क्या कहा जाता है, गुरुद्वारे के नाम से जो हम जानते हैं। जैसा कि हमारा पोंटा में भी है गुरुद्वारा फेमस है, तो वहाँ क्या है सभी कास्ट के लोग, चाहे वह फीमेल है, ठीक है, जेंडर के अकॉर्डिंग भी उनसे कोई भी जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं किया जाता, सारे लोग वहाँ पर जा सकते हैं, एक जगह बैठ के खाना खा सकते हैं। बिफोर हिज डेथ इन 1539 बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर्स एज हिज सक्सेसर। और बाबा गुरु नानक की क्या है 1539 में डेथ हो गई थी, तो उनके स्थान पर एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी उन्होंने चुना था उससे पहले। हिज नेम वाज लहना बट ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद, सिग्निफाइंग दैट ही वाज ए पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ। इनका नाम क्या था, लहना था, लेकिन यह जो सेकंड हमारे जो
10 गुरु है हमारे सिखों के, उनमें से जो फर्स्ट थे सबसे पहले जिन्होंने, वह कौन थे? गुरु नानक देव जी है। सेकंड गुरु हमारे अंगद है, जिनका नाम लाहना अंगद देव जी है, लाहना था। और वह क्या है? गुरु नानक के ही क्या माने गए? अंग माने गए। गुरु अंगद complied the composition of Baba Guru Nanak, to which he added his own in a new script known as Gurumukhi। और गुरु अंगद ने क्या है? बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियाँ भी जोड़ दी, जो कि किस में लिखी गई? गुरुमुखी लिपि में उसे लिखा गया। The three successors of Guru Angad also wrote under the name of Nanak, and all of their compositions were compiled by Guru Arjan and in 1604। और गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से ही लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने, जो कि हमारे तीसरे गुरु थे, 1604 में किया था। To this compilation were added the writings of other figures like Sikh Friar Sant Kabir, Bhagat Namdev and Guru Tegh Bahadur। In 1706 the compilation was authenticated by Guru Tegh Bahadur's son and successor, Guru Gobind Singh। It is known as Guru Granth Sahib, the holy scripture of the Sikh। और इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे जो सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई, जो कि 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने इसे क्या किया था? आगे प्रमाणित किया था। और आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में इसे जाना जाता है। सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो हमारे थे गुरु गोविंद सिंह जी। द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोअर इंक्रीज्ड थ्रू द 16th सेंचुरी अंडर हिज सक्सेसर। 16वीं शताब्दी में जो बाबा गुरु नानक देव के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके जो अनुयायी है, फॉलोअर्स है, उनकी जो संख्या का क्या हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। दे बिलोंग टू ए नंबर ऑफ कास्ट बट ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरलिस्ट, आर्टियंस एंड क्राफ्ट्समैन प्रियोडिमेटेड। और इसमें क्या है, उनके ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु उनमें जो व्यापार है, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। This may have something to do with Baba Guru Nanak's insistence that his followers must be householders and should adopt productive and useful occupations. They were also accepted to contribute to the general funds of the community of followers। और क्या था इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके जो फॉलोअर्स हैं, गृहस्थ हो या और उपयोगी व जो प्रोडक्टिव पेशों से क्या हो, जुड़े हो। और फॉलोअर्स से यह आशा भी की जाती थी कि वह अपने नए समुदाय के सामान्य कोष में अपना योगदान दे। By the beginning of the 17th century, the town of Ramdaspur, Amritsar, had developed around the central Gurdwara called हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल। और क्या है, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदर साहिब जो स्वर्ण टेम्पल के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर में जो विकसित होने लगा। It was virtually self-governing, and modern historians refer to the early 17th century Sikh community as a state within the state. The Mughal Emperor Jahangir looked upon them as a potential threat, and he ordered to execution of Guru Arjan in 1600।
और क्या है, आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य प्रशासन में यह वस्तुतः स्वतः मतलब इसमें अपना जो सेल्फ गवर्नर थी इस गुरुद्वारे में। आधुनिक इतिहासकार के जिस युग में सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते और मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक अपने लिए क्या मानते थे, खतरा मानते थे। उसने 1606 में गुरु अर्जुन देव को क्या दिया था, मृत्युदंड दे दिया था। द सिख मूवमेंट began to get politicalized in the 17th century, a development which culminated in the institutions of the Khalsa by Guru Gobind Singh in 1619. The community of the Sikh called the Khalsa Panth became a political entity। और क्या है, फिर 17वीं जो सेंचुरी है उसमें सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया, जिसे आज खालसा पंथ के नाम से जाना जाता है। और सिख समुदाय अब एक राजनीतिक क्या है, एंटिटी, पॉलिटिकल एंटिटी बन गए थे। द चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th and 17th century influenced the डेवलपमेंट ऑफ द सिख मूवमेंट। और क्या हुआ, 16वीं और 17वीं शताब्दियों की जो बदलती हुई ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल जो परिस्थिति थी ने सिख आंदोलन को क्या है और ज़्यादा प्रभावित करके विकास को और इसको इन्फ्लुएंस किया। द आइडियाज़ ऑफ बाबा गुरु नानक had a huge impact on this development from the very beginning. He emphasized the importance of the worship of one God. He insisted that caste, creed, or gender was irrelevant for attaining liberation. शुरू से ही जो बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा क्या पड़ा था, वो अफेक्ट हुए थे। और उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया और उन्होंने आग्रह किया कि जाति, हमारे जो कास्ट है, क्रीड है, जेंडर है, मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मान्य नहीं रखता है। और उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ क्या है, सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में निहित थी। His idea of liberation was not that of a caste of inner bliss, but rather the pursuit of active life with a strong sense of social commitment. He himself used the term नाम, दान और स्नान for the essence of his teaching, which actually meant right worship, welfare of others, and purity of conduct. His teachings are now remembered as नाम जपना, कीर्त कराना, and बदन चखना, which also underline the importance of right belief and worship, honest living and helping other। उनका जो काम था वह अपने उपदेश के जो सार को उन्होंने व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया, जैसे नाम, दाम और स्नान। स्नान मतलब नाम से था, उनका जो मीनिंग था वह था सही उपासना से था कि हमें सही गॉड की उपासना करनी है। दान का उनका मीनिंग था कि दूसरों का, हमें जो दूसरे लोग हैं उनका भला करना। और स्नान का तात्पर्य है अपने जो आचार विचार है, हमारा जो व्यवहार है उसमें क्या लाना है, हमें प्योरिटी लाना। आज अनेक उपदेशों को नाम जपना, कीर्त कराना और वर्ण चखना के रूप में याद किया जाता है। यह अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधन को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों के महत्व को रेखांकित करती है।
Thus, Baba Guru Nanak's idea of equality had social and political implication. और इस तरह बाबा गुरु नानक के जो समानता के थॉट थे वह सामाजिक और पॉलिटिकल मायने रखते थे. This might partly explain the difference between the history of the followers of Baba Guru Nanak and the history of the followers of the other religious figures of the medieval century like Kabir, Ravidas and Dadu, whose ideas were very similar to those of Baba Guru Nanak Dev. और शायद इसी बात में हमें बाबा गुरु नानक और उनके जो फॉलोअर्स के इतिहास और जैसे हमारे कबीरदास, रविदास, दादू जैसे जो पोएट थे, संत थे, उनके जो फॉलोअर्स हैं और उनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी मिलते जुलते करीबी थे के इतिहास में काफ़ी फ़र्क को समझने में हमें क्या मिली है, मदद मिली है. यहाँ पे एक मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन, मतलब मार्टिन लूथर और धर्म सुधार जो आंदोलन है वह इसमें बताया गया है. द 16th century was a time of religious ferment in Europe as well. One of the most important leaders of the change that took place within Christianity was Martin Luther, 1483 to 1546. Luther felt that several practices in the Roman Catholic Church went against the teaching of the Bible. उन्होंने 16वीं शताब्दी के समय यूरोप में भी एक क्या हुआ था, धार्मिक अंतक्षोभ यानी उथल पुथल चेंज हुआ था, काल था. और तब ईसाई धर्म में अनेक जो चेंज हुए थे, जैसे जिन्हें लाने वाले प्रथम नेताओं में एक मार्टिन लूथर थे. और लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च और उनके आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं. ही एनकरेज्ड the use of the language of ordinary people rather than Latin and translated the Bible into German. Luther was strongly opposed to the practice of indulgence or making donation to the church so as to gain forgiveness from sins. His writings were widely disseminated with the growing use of the printing press. Many Protestant Christian sects trace their origin to the teaching of Luther. और लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को क्या किया था कि वह भी ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज को हमें अपने व्यवहार में लाना चाहिए, उसमें ही जो हमारे साहित्य वगैरह लिखने चाहिए और बाइबल का जर्मन भाषा में ट्रांसलेट किया जाना चाहिए. वह दंड मोचन की उस प्रथा का घोर विरोध थे जिसके अंदर जो पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था. छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग और उनकी रचना, मतलब उस टाइम पर प्रिंटिंग प्रेस का भी यूज बढ़ रहा था, तो उनकी जो रचनाओं का व्यापक रूप और प्रचार प्रसार हुआ और अनेक प्रोटेस्ट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं. यह था हमारा चैप्टर नंबर 8 डिवोशनल पार्ट टू द डिवाइन. आज ये ख़त्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 अब स्टार्ट करेंगे.